हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस की जो समरी है वो पढ़ेंगे। उससे पहले देख लेते हैं है क्या सीन इसका, कहाँ से ये इवॉल्व हुआ है। तो हुआ क्या कि आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर दे देता है, किस चीज़ की पावर दे देता है, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि हम सबको पता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो डायनेमिक कॉन्स्टिट्यूशन है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें चेंज नहीं हो सकता, डायनेमिक मतलब जिसमें चेंज हो सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्यों हो सकता है? क्योंकि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है वो फॉर द नीड्स ऑफ द पीपल बनाया गया। अब जो लोगों की ज़रूरतें हैं वो ओवर द टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तो वो बदलती रहती हैं। जैसे आज कुछ ज़रूरतें हैं, कल कुछ और हो जाएंगी, परसों कुछ और हो जाएंगी, चेंज होते रहते हैं सोसाइटी में। तो सोसाइटी की नीड के अकॉर्डिंग हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है उन्होंने एक आर्टिकल ऐड किया था, इसे बोलते हैं आर्टिकल 368। और आर्टिकल 368 पार्लियामेंट को पावर दे देता है कि अगर पार्लियामेंट चाहेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर सकती है। लेकिन वो चेंज कितना कर सकती है, कितनी लिमिटेशन उसके पास होंगी, कितनी पावर उसके पास होंगी, ये इस थ्योरी के बाद इवॉल्व हो गया था, इसके बाद इस्टेब्लिश हो गया था। तो व्हाट इज द बेसिक डॉक्ट्रिन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देयर इज नो मेंशन द बेसिक स्ट्रक्चर एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब ये बोल रहा है कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है कहीं भी, और ये सही बात भी है। इवन जो केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस है उसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि हम बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को एक पर्टिकुलर नेम तक कन्फाइन नहीं करेंगे। एवरीथिंग विच इज बेसिक फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन कम्स अंडर द परव्यू ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। इसी को हम बोल देते हैं बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी। अब हम इसमें देखेंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या ऐड किया था और उसकी प्रोसेस क्या थी, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई और ये कहाँ जाके इस्टेब्लिश हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। और इसीलिए जो भी स्टूडेंट कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी दो बेसिस होते हैं। जिन दो केसेस ने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दिया था वो है मेनका गांधी केस और केशवानंद भारती केस। तो इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। उन्होंने बोला था यूनिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, डेमोक्रेसी पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, फेडरल कैरेक्टर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सेकुलर कैरेक्टर पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, या अगर हम बात करें सेपरेशन ऑफ पावर इंडिविजुअल, तो ये सारी की सारी चीज़ें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दी थी कि बेसिकली दीज आर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अब बेसिक स्ट्रक्चर उस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया कहाँ से कि अगर आप प्रेम्बल पढ़ोगे तो प्रेम्बल में एक चीज़ दी हुई है SSSR, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो ये सारी की सारी चीज़ें ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऐड कर दी और बोल दिया कि दीज आर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सब्सिक्वेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि रूल ऑफ लॉ, जुडिशियल रिव्यू, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, लिमिटेड पावर, तो ये सारी की सारी चीज़ें सब्सिक्वेंटली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फिर ऐड की। तो मैंने बताया था ना केशवानंद भारती केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी को डिफाइन किया था, लेकिन उन्होंने कन्फाइन नहीं किया। तो उन्होंने ये नहीं बोला था कि हम इस चीज़ को ही बेसिक स्ट्रक्चर मानेंगे। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि एवरीथिंग विच इज़ द वेरी बेसिस फॉर द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द विच इज़ वेरी बेसिस फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन शेल बी पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो अभी क्या होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी डिफरेंट केसेस से हमने देखा होगा डिफरेंट डेफिनेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट देता रहता है। तो इसलिए बेसिकली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि जैसे हम बोलते हैं ना कोई इमारत खड़ी करते हैं और उसका हम बेसिक स्ट्रक्चर उड़ा देंगे तो पूरी की पूरी इमारत गिर जाएगी। तो कुछ चीज़ें बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होती है, अगर हमने बेसिक स्ट्रक्चर खत्म किया अमेंडमेंट करने के दौरान तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा। और इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी दी थी। अब इस पे जो कंट्रोवर्सी हुई उसमें दो केस हुए थे, एक तो है शंकरी प्रसाद, दूसरा सज्जन सिंह। अब शंकरी प्रसाद 1951 का केस है, उसके बाद 1965 का केस है सज्जन सिंह केस। इन दोनों केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर रहे हैं तो हम फंडामेंटल राइट में भी अमेंडमेंट कर सकते हैं। और इसी के बाद होता क्या था कि हम सबको पता है जब पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बदल सकते हैं तो हम फंडामेंटल राइट में भी चेंज कर सकते हैं। तो इसी के बाद एक नए केस आते हैं भाई साहब जी, उनका नाम है गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि जो हम अमेंडमेंट कर रहे हैं ना आर्टिकल 368 में कॉन्स्टिट्यूशन में जो हम चेंज कर रहे हैं वो हम कर तो सकते हैं, लेकिन पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हम चेंज नहीं कर सकते। अब पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 12 से लेके 36 तक पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बात कर रहा है फंडामेंटल राइट्स की। तो गोलकनाथ वाले केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि हम ठीक है, जैसे शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह केस में बोला था कि फंडामेंटल राइट में चेंज कर सकते हैं, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था गोलकनाथ वाले केस के बाद एक चीज़ स्टैब्लिश हुई थी कि हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं
लेकिन फंडामेंटल राइट्स में चेंज नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स में क्यों चेंज नहीं कर सकते? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोल दिया था कि फंडामेंटल राइट्स तो वेरी बेसिस होता है, वो तो हम पहले से हमने बताया गया है कि फंडामेंटल राइट्स आर द रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, तो ये पार्लियामेंट, तो इसलिए हम फंडामेंटल राइट्स में चेंज नहीं कर सकते। तो इसके बाद जो सबसे बड़ा केस है वो आ जाता है केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि हम फंडामेंटल राइट्स में भी चेंज कर सकते हैं। जो गोलकनाथ वाला केस है जिसमें बोला था कि हम फंडामेंटल राइट में चेंज नहीं कर सकते, वो गलत है, हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन कितना चेंज हम कर सकते हैं, कितनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की है, कितनी पावर है, वो क्या पावर होगी, कितनी उसकी लिमिटेशन है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि भैया हम फंडामेंटल राइट चेंज करें, हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करें, लेकिन हम बेसिक स्ट्रक्चर तो चेंज ही नहीं कर सकते। मैंने बताया था ना बेसिक स्ट्रक्चर फिर होता क्या है। तो बेसिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में नहीं दी थी, लेकिन इतना बोल दिया था कि बेसिक स्ट्रक्चर एवरीथिंग इज वेरी बेसिस फॉर द नीड ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया आर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिक स्ट्रक्चर फिर है क्या? तो बेसिक स्ट्रक्चर की अगर सॉवरेनिटी बेसिक स्ट्रक्चर है कि इंडिया सॉवरन रहेगा हमेशा। सोशलिस्ट बेसिक स्ट्रक्चर है, इंडिया सोशलिस्ट रहेगा। सेकुलरिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। डेमोक्रेसी बेसिक स्ट्रक्चर, रिपब्लिक जो कंट्री है हमारी वो बेसिक स्ट्रक्चर है। दीज आर द पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और ये अलग अलग केसेस से अलग अलग सब्सिक्वेंटली केशवानंद भारती केस भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने स्टैब्लिश किया था। इसके बाद केस होता है मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस जो हुआ था ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जो हम बोलते हैं 42nd अमेंडमेंट, जो इंदिरा गांधी जी की सरकार में अमेंडमेंट हुए थे, उसके बाद एक केस आता है मिनर्वा मिल्स केस। मिनर्वा मिल्स केस ने में फिर से जो पहले केशवानंद भारती वाली केस जो सिचुएशन थी वो रिस्टोर कर दी थी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में फिर से बोला था कि ठीक है इतने सारे चेंज किए हैं 42nd अमेंडमेंट में, लेकिन आप किसी भी हद तक जाकर बेसिक स्ट्रक्चर टच नहीं कर सकते। और मैं फिर बता रहा हूं बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर विच इज वेरी बेसिस फॉर द democracy, like rule of law is part of basic structure, judicial review is part of basic structure, secularism is part of basic structure। तो इसलिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कन्फाइन ना करके बता दिया था कि एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो इस चीज़ से प्रूव होगी कि 368 में अमेंडमेंट तो किया जा सकता है, फंडामेंटल राइट्स में भी अमेंडमेंट किया जा सकता है, पूरे पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया जा सकता है, लेकिन उस दौरान जो पार्लियामेंट है वो बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखेगी और बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसलिए हम बोल देते हैं केशवानंद भारती ने केस चेंज कर दिया था। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।